बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवास कनककपिशं वैजयन्ती च मालां गन्धान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। तीर्थराज बिमल कुंड है अंदाता। तीर्थराज, तीर्थों का राजा बोलते हैं इसको। नंद बाबा यशोदा मैया की जब वृद्धावस्था थी, उनके जब चलनो बस की ना हो, तो भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा यशोदा मैया के लिए यहाँ द्वापर में भादो मास शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को यहाँ 84 तीर्थ चारों धामन को अंदाता इस विमल सरोवर पे बुलाए हुए है। ये जल प्रेम अश्रु से भरा हुआ है। सिंधु देश चंपक नगरी एक राजा हुए बिमल, जिनकी 16,101 कन्याएं थी, जिनके कोई पुत्र नहीं था, और प्रत्येक कन्या की अभिलाषा यही थी कि वर मिले तो भगवान श्री कृष्ण मिले और भक्ति मिले तो भगवान श्री कृष्ण की मिले। ये कन्याएं कौन सी थी अंदाता की? भगवान राम जब जनकपुर गए थे सीता मैया को ब्यावे, तो माँ की जो कन्याएं थी भगवान राम को अपना वर चाहती थी, लेकिन भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो भगवान राम कहने लगी कि द्वापर में जब मैं वासुदेव के यहाँ कृष्ण के रूप में जन्म लूंगा तो तुम सारी कन्याएं राजा बिमल के यहाँ पैदा होंगी, तब मैं तुम्हारे साथ प्रेम विवाह करूंगा। तो वो सारी कन्याएं राजा बिमल के यहाँ पैदा हुई और प्रत्येक कन्या की अभिलाषा यही रही कि वर मिले तो भगवान श्री कृष्ण मिले और भक्ति मिले तो भगवान श्री कृष्ण की मिले। लेकिन सिंधु देश के राजा बिमल ने कभी कृष्ण को नहीं देखा था, तो सिंधु देश का राजा बिमल कन्याओं के विवाह को लेकर बड़ा चिंतित था कि इन कन्याओं का विवाह मैं कैसे करूंगा। तो एक दिन उनके द्वार याज्ञवल्क्य ऋषि पहुंचे अंदाता, तो कहवे लगे राजन से कि आप इतना चिंतित क्यों हो? एक आदि वृंदावन काम्यवन धाम है, वहां आपको कृष्ण की प्राप्ति होगी। वहां भगवान श्री कृष्ण भादव मास शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को नंद बाबा यशोदा मैया को साथ लेकर पधारेंगे, वो आपको कार्य सिद्ध करेंगे। तो राजन कहवे लगो है कि जब मैंने कभी कृष्ण को देखा नहीं है तो मैं पहचानूंगा कैसे कि यही कृष्ण है। तो याज्ञवल्क्य ऋषि ठाकुर जी को स्वरूप बतावे लगे राजन को कि 5 वर्ष की अवस्था है, सांभरो स्वरूप है, मुख पे मुरलिया है, सिर पे मुकुट है, हाथ में लाठी है और पाछे श्यामा गऊ है। वो भगवान श्री कृष्ण है, वो आपको कार्य सिद्ध करेंगे। तो सिंधु देश का राजा विमल जब यह ब्रजधाम में पहुंचो है अंदाता, तो जैसो याज्ञवल्क्य ऋषि ने ठाकुर जी को स्वरूप बताया हो, ऐसे ही बालक पर सिंधु देश के राजा विमल की दृष्टि पड़ी है। तो राजन पहचान गए कि यही भगवान श्री कृष्ण है जो मेरी कन्याओं को उठ सकते हैं। जाके भगवान के चरणारविंद पकड़ लिए और विलाप करवे लगो है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन 16,101 कन्याओं के साथ यहाँ प्रेम को महारास करो है। प्रेम के महारास में 16,101 वर कृष्ण और 16,101 राजा बिमल की कन्याएं हैं। जोड़े से विवाह हुआ है और इतना प्रेम को महारास हुआ है, इतना प्रेम का कि जो कन्याएं हैं भगवान श्री कृष्ण को अपना वर पाकर इतना प्रसन्न हुई कि उन कन्याओं के प्रेम अश्रुओं से इस बिमल कुंड की उत्पत्ति हुई है। सारी ही कन्याएं एक ही नाम से विग्रह थी, बिमला के नाम से। ये अंदाता बगल में मंदिर बिमला देवी का। सावन भादो क्वार कार्तिक चतुर्थ मास के में अंदाता 4 महीने के लिए सारे तीर्थ चारों धाम सब जल यही जल में वास करें अंदाता कि नंद बाबा यशोदा मैया के लिए ठाकुर जी ने जब सारे तीर्थन को यहाँ बुलाया तो सारे तीर्थगण यहाँ पधारे, लेकिन दुख को कारण केवल एक ही बनो पुष्कर राज, क्योंकि पुष्कर कहवे लगो कि ई कैसो ठाकुर है, ये तो एक गाय बछड़े चरावे वालों है, ये तो अपने मित्रन के झूठन खाने वालों है, कि ये कोई ठाकुर ना हो सके। तो भगवान श्री कृष्ण को जब ज्ञात हुआ कि यह पुष्कर नहीं पधारो है, तो भगवान श्री कृष्ण ने पुष्कर के लिए स्वप्न में अर्धरात्रि में चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए हैं। तो पुष्कर को ज्ञात हुआ कि ये तीनों लोगों के मालिक जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण है। तो पुष्कर जब माफी मांगतो यह ब्रजधाम में आयो है, तो काना कहवे लगो है कि मेरे माता पिता के कहने पे मैंने तू को बुलाया लेकिन तू नहीं आयो, तो इन्हें उनको अपमान करो, या वजह से तू को ब्रज में स्थान ना मिलेगा। पुष्कर ही ऐसा तीर्थ रहा प्रभु जिसको ब्रज के अंदर स्थान नहीं दिया, लेकिन तू माफी मांग रहे हो तो तेरी महिमा कम नहीं होगी कि अगर कोई एक बार भी इस विमल सरोवर में स्नान करेगा तो उसको 7 पुष्कर स्नान का फल प्राप्त होगा। तो पुष्कर राज तीर्थ कहते हैं। यहाँ पांडव रहे अंदाता 11 महीने,
जब पांडवों को 12 साल को वनवास और 1 साल को अज्ञातवास हुआ तो पांडव यहाँ 11 महीने रहे काम्यवन के अंदर। तो दिल्ली जिसे पहले हस्तिनापुर बोलते थे, माँ के राजा थे दुर्योधन। तो दुर्योधन के यहाँ दुर्वासा ऋषि अपने 60,000 शिष्यों को लेकर भोजन करने के लिए आए अंदाता। तो दुर्योधन तो राजा था, तो उसने दुर्वासा ऋषि के लिए खूब 56 भोग दिए, जिसे पाकर दुर्वासा ऋषि बड़े प्रसन्न भये और कहने लगे कि बताओ आपको क्या वर चाहिए। तो दुर्योधन कहने लगो कि प्रभु जैसे भोजन करके आपने मेरे ऊपर यहाँ कृपा करी है, बाजू में मेरे भाई भी रहे हैं, उनके ऊपर भी थोड़ी कृपा करो। तो दुर्वासा ऋषि अपने 60,000 शिष्यों को लेके इस विमल सरोवर पर आकर बैठ गए और स्नान करने लगे हैं। और एक दूत को भेजा है कि जाओ युधिष्ठिर से कह के आओ कि दुर्वासा ऋषि 60,000 शिष्य आए हैं, उनके भोजन की व्यवस्था की जाए। तो दूत जब युधिष्ठिर के पास पहुंचो है तो युधिष्ठिर ने द्रौपदी से कहा है, तो द्रौपदी के पास इंद्र के द्वारा दियो वो एक अक्षय पात्र अंधा था। वो अक्षय पात्र का ये था कि द्रौपदी जब तक उसमें से भोजन नहीं करेगी उसमें से भोजन समाप्त नहीं होगा। लेकिन दुर्भाग्यवश द्रौपदी उस दिन उसमें से भोजन कर चुकी थी। तो बड़ी चिंतित होने लगी कि अगर दुर्वासा ऋषि और 60,000 शिष्यों को भोजन नहीं दियो तो दुर्वासा ऋषि बड़ी क्रोधी हैं, उन्होंने अगर श्राप दे दियो तो हमारे 12 साल को वनवास और 1 साल को अज्ञातवास समाप्त हो जाएगा। तो चिंतित होके द्रौपदी ने जब जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को ध्यान करो है तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं और कहने लगे हैं कि आप अपना अक्षय पात्र लेके आओ। तो द्रौपदी कह रही है कि प्रभु मैं तो उसमें से भोजन कर चुकी और बगल में गंगा यमुना बह रही, वहां में तो 2 माछ के मैंने रख दियो है। तो बड़ी चिंतित, तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि आप उसको लेके तो आओ एक बार। तो द्रौपदी उस अक्षय पात्र को लेके आई है तो उसमें एक 7 को तिनका चावल को तिनका बचो हुआ जो जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने जब ग्रहण करो है तो जो यहाँ दुर्वासा ऋषि और 60,000 शिष्य जो यहाँ स्नान कर रहे थे उन्हें 56 भोगों की अनुभूति होने लगी है। गले गले तक उनको पेट भर गया, पलटी को मन हो रहा है। और अब देखो है कि युधिष्ठिर भोजन के लिए बुलावे आ रहा है तो दुर्वासा ऋषि अपने 60,000 शिष्यों को लेकर यहाँ से भागे हैं प्रभु जी। तो ऐसा तीर्थ है कि इसको ब्रजमंडल के सभी तीर्थों का राजा कहा जाता है। मधुर ब्रज देश बस मधुर कीनो, मधुर ब्रज देश बस मधुर कीनो, मधुर ब्रज देश। श्रीमद गोकुल सर्वस्वम श्रीमद गोकुल मंडनम, श्रीमद गोकुल द्रक्तारा श्रीमद गोकुल जीवनम, श्रीमद गोकुल सौंदर्यम श्रीमद गोकुल सत्फलम, श्रीमद गोकुल गोप्राण श्रीमद गोकुल कामद। ये है चरण पहाड़ी। अभी आप कहाँ हो गया है? सर्वप्रथम देखिए यहाँ 3 दिन ब्रज यात्रा रहती है और तीनों दिन ब्रज यात्रा में 3 दिन दर्शन होते हैं। कामवन वृंदावन बहुत बड़ा है। वृंदावन कितना है? 20 कोस में है। 20 कोस वृंदा विपुल प्रिय प्यारी को धाम, और राधा स्वामी रट रहे श्री राधा कृष्ण नाम। पहलो वृंदावन कौन सा है? चंद्र सरोवर, जो आपने 16,000 गोपियों के संग में महाराज किया। और ये है आदि वृंदावन, ये आदि वृंदावन है कामवन। तो द्वितीय दिवस की जो यात्रा होती है विमल कुंड पूजन इत्यादि करके सर्वप्रथम आता है जसोदा जी का घेरा। जब ठाकुर जी कृष्ण बलदेव दोनों भैया गैया चराते चराते यहाँ में नंद बाबा जसोदा जी छाक लेके बैठी रहे और इनको पेड़ों दी के बांट दी गए। तो देखो जसोदा कुंड, और उसके बाद में जसोदा जी की इच्छा भैया लाला तू वो त्रेता की लीला दिखाए, राम और राम के जन्म की। तो यहाँ आपने सेतु बंधु रामेश्वर सेतु बांधा है, सामने ही दिखता है सेतु बंधु रामेश्वर, लंका पलंका और सीता जी की बाटका। ये झाड़ी में जो आप देख रहे हो ये है लुक लुक झुक झुक कुंड। लुक लुक और झुक झुक, यहाँ आपने चोर सिपाही का जो बचपन में खेल खेलते पट्टी बांध के, वो ठाकुर जी ने ग्वाल वालों के संग में जहाँ खेल खेला है, और खेल खेलते में ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए।
अब ग्वाल बाल गोपी सब आपको ढूंढ रहे हैं, ठाकुर जी का कहीं पता नहीं है। तो ठाकुर जी कहाँ मिलेंगे? यहाँ वेणु वादन करते हुए। तो तीनों लोग थर थर कांपने लगे हैं। ये पहाड़ पर्वत सब मोहित हो गए और ये पहाड़ पिघले हैं। तो ये उन्हीं से चरणारविंद ठाकुर जी के प्रकट हुए हैं। अब सब जगह के आप श्री जोड़ कर लो, जो आपको सबका फल प्राप्त हो जाएगा। अस्मिन विदे नूनादगम तत्सव ब्राह्मण गोपील प्रसादा। आपके जसोदा कुंड के, मकसूदन कुंड के, लंका कुंड के लठिया का लकुटी और चरण। यहाँ वृंदावन तो देखो अब गाड़ी से क्या, यहाँ तो बहुत से तीर्थ, अगर तुम 3 दिन भी रहो तो भी दर्शन नहीं हो पाएंगे। लेकिन थोड़ा चलना पड़ेगा आपको, गली गली पहाड़ चढ़ना पड़ता है। अभी तो सुविधा हो गई है, नहीं तो यहाँ तो 3.5 से पगथिया चढ़ के आना पड़ता है, तब दर्शन होते हैं। अब यहाँ से चलना है लिपसनी शिला, बद्दा ने लपस मानू यात्रा करी ने तमें आओ थाकी जाओ, और सी शिला ऊपर में तुम्हें लपसो तो थाक उतरी जाए। लिपसनी शिला यानी व्योमासुर दैत्य का वध किया है आपने, दाऊ जी ने। तो आपके हसली और कठला वहीं गिर पड़े हैं, और दोनों भैया भागते हुए आए हैं। तो शिला पे स्लिप हो गया, तो स्लिप हो गए, फिर सीधे शीतल कुंड में गए। शीतल कुंड में आपने स्नान किया है और आपका श्रम दूर हुआ है। फिर भोजन थाली, व्योमासुर की गुफा, भोजन थाली। हमारा सरकार बेशब्द कैसे चरण का दर्शन होता है ना, वो चरण का दर्शन भगवान का स्थापित चरण वाम चरण होता है। कौन सा होता है? वाम चरण, जिसको डाबा बायां चरण अपन कहते हैं। वो वाम चरण भगवान का हमेशा स्थापित होता है, और उस पे दक्षिण चरण जो होता है ऊपर होता है। बराबर है। तो बहुत लोगों की ऐसी मान्यता है कि भगवान का जब दक्षिण चरण खड़ा होता है ना, तो खाली भगवान के बड़े अंगुष्ठ का ही वहां पे दर्शन होता है। तो बहुत लोग इसको लकुटिया का भी चिन्ह मानते हैं, और कुछ मानते हैं कि दूसरे दक्षिण चरण का अंगुष्ठ जो है वो ये है। तो वो दोनों छिद्र के चरण स्पर्श करो। तो अपने यहाँ की जो पद्धति है कि लेफ्ट राइट लेफ्ट, वाम चरण दक्षिण चरण वाम चरण, कि अपन ऐसे चरण रखेंगे तो अपना अंगुष्ठ ही गड़ेगा, है ना। दूसरा, आपको यहाँ ब्रज में जहां जहां पे भी ये भगवान के चरण चिन्ह, वेत्र का चिन्ह, दक्षिण अंगुष्ठ का चिन्ह, गिरिराज जी पे भी अपन जब जाएंगे तो काफी शिलाओं में अपने को दर्शन होगा। तो उसका जो प्रमाण मिलता है वो वेणु गीत में मिलता है कि हंताय मद्र रबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदहा। यहाँ जितने भी छोटे बड़े पर्वत हैं, डूंगर हैं, यहाँ जितने भी पहाड़ी हैं, ये सब श्री गिरिराज जी के ही प्रतीक हैं। और जितने भी कुंड हैं, ये सब कुंडों में जो जल है वो साक्षात श्री यमुना जी ही सर्वत्र लीला स्थली में विराज रहे हैं। इसलिए एक चीज समझो कि अपन ये छोटे छोटे पहाड़ पे भी आ रहे हैं ना, ये सब आनंदाद्री आदि, ये चरण पहाड़ी, ये सब पहाड़ भी गिरिराज जी का ही है। पूरे ब्रज 84 कोस में जहां भी विराज रहे हैं आप, गिरिराज जी और यमुना जी प्रकट रूप से विराज रहे हैं। इसलिए देखो अपन हर कुंड का पूजन करते हैं तो यमुनाष्टक का ही पाठ करते हैं। बराबर, हर कुंड का कोई का नाम होता है तो नाम होता, नहीं होता तो हर कुंड कृष्ण कुंड ही होता है, क्योंकि सब लीला स्थली तो भगवान कृष्ण के ही हैं। तो राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदहा। तो मैं और आप खड़े होते हैं तो मेरे जैसे 150 किलो के आदमी का भी चरण चिन्ह तो नहीं बनता है। ये चिन्ह कैसे बनता है कि जब ये शिलाखंड भगवान के स्पर्श से प्रमुदित पुलकित होती हैं तो ये माखन जैसी कोमल हो जाती है। वो माखन में जैसे अपने हाथ के छाप पड़ते हैं, वैसे भगवान के स्पर्श से ये प्रमुदित शिलाखंड। और जैसे अभी पुरोहित जी ने बताया कि यहाँ भगवान ने वेणुनाद किया तो बहे भय मोहित चल अचल सब। तो ये जो अचल हैं, ये पहाड़ भी मोहित हो जाते हैं। मोहित कैसे हो जाते हैं? तो ये वेणु के नाद, द्रव और पूजन से दबने लगते हैं, तो भगवान की छाप पड़ती है। ये कोई ने ऐसे लेके चिजल करके कृत्रिम नहीं बनाई है, ये स्वयंभू है। जैसे अपन कहते हैं ना, यहाँ भगवान साक्षात स्वयंभू प्रकट हुए हैं। तो जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है, स्वयंभू है, वैसे ये सब जो चिन्ह अपन ब्रज में दर्शन कर रहे हैं ये सब स्वयंभू हैं। चाहे वो सिंदूरी शिला हो, लिपसनी शिला हो, चरण पहाड़ी हो, ये सब चीजों में चरण स्पर्श करना। अब चरण पहाड़ी में चरण तो दिखे, वेणुनाथ की लीला सुनी, दर्शन कहाँ होगा?
तो वो गोकुल चंद्रमा जी मदन मोहन जी वेणुनाथ करते अपने को दर्शन देंगे, है ना। तो अब यहाँ से थोड़ी जल्दी रखेंगे क्योंकि लिपस्सी शिला पे बहुत लोग लिपसेंगे, समय लगेगा। ये पहाड़ी से कोई नहीं लिपसेगा, वहाँ जाके वहाँ तक का इंतजार। मधुर दीनो मधुर ब्रज देश। श्रीमद्वल्लभ विठ्ठलो गिरिधरं गोविंद रायाभिधं श्रीमद् बालक कृष्ण गोकुलपति नाथं रघूणां तथा एवं श्री यदुनायकं किल घनश्यामं च तद्वंशजान् कालिन्दीं स्वगुरुं गिरिं गुरुविभुं स्वीय प्रभुंश्च स्मरेत्। અહીંયા કામના રાજા હતા, બહુ દાનવીર હતા, प्रतिदिन गौदान करता था। तो एक दिवस એને गौदान करी एक ब्राह्मण ने, ई दान करी वही गाय એને પછી એની ખરકમાં પહોંચી ગઈ। तो उसने उसी गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी नहीं। तो ब्राह्मण के श्राप से राजा ब्रह्म पिशाच हुआ और वो यहीं आके बैठ गया श्रीकुंड के ऊपर में। अब वो उसकी मुक्ति कैसे होए? तब आचार्य महापुरुष वल्लभाचार्य जी पधारे, आपने जहाँ स्नान किए, संध्या बंदन किया और जैसे ही उसकी खवास ने धोती उपड़ना अप्रस करके पानी को डुचोड़ा, उसका छींटा मारा तो उसके छींटा से ब्रह्म पिशाच ब्रह्मलोक में ऊपर जाता है पुस्तक के बांग से। काल में जब पृथ्वी पे अभी से अधिक पुण्य था तब स्वतः इसमें सहस्त्रों कमल अपने आप खिलते थे। जैसे बता रहे हैं यहाँ पे कि ये पूरे काम्य वन में हर देवता का, हर तीर्थ का वास है, वैसे लक्ष्मी जी का वास ये कुंड में प्रधान रूप से, इसलिए इसको श्री कुंड कहते हैं। और उसके प्रतीकात्मक ही यहाँ पे सहस्त्रों कमल कोई काल में खिला करते थे। 12 महीना यहाँ कमल प्राप्त होते थे। कमल की एक सीजन होती है, पर यहाँ 12 महीना कमल खिले हुए प्राप्त होते थे। ये ऐसी कमल तलाई कोई काल में रही। दूसरी वस्तु के जैसे बताई वार्ता जी में भी आता है कि ब्रह्म राक्षस वो लोग होते हैं कि जो लोग बहुत भजन पाठ करते हैं पर कोई ना कोई प्रत्यावाय दोष होने के कारण उनको पिशाचत्व प्राप्त होता है, प्रेत योनि प्राप्त होती है। विशेष करके ब्रह्म राक्षस जो अच्छे कुल में कुलीन ब्राह्मण होते हैं, उनके दुष्कर्म के कारण ही वो लोग ज़्यादातर ब्रह्म राक्षस बनते हैं। ब्राह्मण लोग जब प्रेत बनते हैं, पिशाच बनते हैं, तो वो विशेष करके ब्रह्म राक्षस बनते हैं। राजा लोग भी पहले बहुत धार्मिक, दानी और साधु हृदय लोग होते थे, इसलिए कोई राजाओं को भी ब्रह्म राक्षसत्व प्राप्त होता था। आनंद रामायण नाम की रामायण है। आनंद रामायण में ऐसा कहते हैं कि लंका में 5 लाख ब्रह्म राक्षस रुद्र की अष्टाध्यायी का पाठ करते थे जब रावण आके महादेव जी का अभिषेक करते। कौन पाठ करते थे? ब्रह्म राक्षस पाठ करते। क्योंकि ब्रह्म राक्षस वो लोग होते हैं कि जिनके ऊपर गायत्री से प्रोक्षण करो, वेद मंत्रों से प्रोक्षण करो, कुछ भी करो, इनका पिशाचत्व मुक्त नहीं होता। ये पिशाचत्व को, ब्रह्म राक्षसत्व को प्राप्त न हो, इसके लिए प्रत्यावाय दोष वैदिक कर्मों में नहीं लगे, इसके लिए ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। कौन सा किया जाता है? जिसको अपन कहते हैं चंद्रावली जी को उत्सव। क्या कहते हैं? चंद्रावली जी को उत्सव। गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन आती है ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी का व्रत करने से
किसी भी मंत्र के ऋषि देवता छंद और बीज न पता हो और उसका पाठ हो जाए तो जो उससे दोष उत्पन्न होता है बिना ऋषि देवता बीज और विनियोग के पाठ के, वो प्रत्यावाय दोष ऋषि पंचमी का व्रत करने से नहीं लगता। अपन लोग उस दिन चंद्रावली जी का उत्सव मानते हैं। चंद्रभान गोप के यहाँ चंद्रावली जी प्रकट हुई। चंद्रावली जी ऋषि रूपा जो यूथ है भगवान के गोपी जनों का, उनकी मुखिया है। कौन है? ऋषि रूपा की मुखिया है। ऋषि रूपा जो सब गोपी जन है वो सब अन्य पूर्वा हैं। अन्य पूर्वा मतलब विवाहित गोपियां हैं। तो समस्त विवाहित गोपियों की जो यूथाधिपति हैं वो चंद्रावली जी हैं। सारे ऋषि जो हैं वो जो गोपी रूप है वो ऋषि रूपा है। तो ये जो ऋषि हैं, ये ऋषियों का जो एक दिन का व्रत होता है वो होता है ऋषि पंचमी का। जो ऋषि पंचमी का व्रत करते हैं उनको कभी भी ब्रह्म राक्षसत्व प्राप्त नहीं होता है। यह ब्रह्म राक्षसत्व का उद्धार कोई प्रकार से संभव नहीं होता है। तो ये क्या होता है कि जब श्री महाप्रभु जी यहाँ पधारते हैं और जैसे बताया कि महाप्रभु जी का संबंध तो उससे हुआ ही नहीं, केवल उनके प्रसादी धोती उपरना के अपन झटकारते हैं ना, ऐसे झटकार मार्जन करने से जो छींटा उड़े उससे वो प्रेत मुक्त हुआ। तो ये एक बहुत आश्चर्य की बात थी कि भाई ऐसा कैसे हो गया कि जिसके कोई भी वेद मंत्र के कर्म कांड के प्रकार से भी जिसका ब्रह्म राक्षसत्व नहीं जाता है, उसका केवल धोती उपरना के छींटा से लग गया। तो उसमें सबसे बड़ी वस्तु है कि भगवान वल्लभाचार्य जी जो है वो अग्नि का अवतार है। अग्नि में सर्वदाहकत्व है, हर वस्तु के दाह करने का सामर्थ्य है। और अपन लोग क्या बताते हैं, उष्णत्वैक स्वभावोप्यति शिशिर वचा पुंज पीयूष वृष्टि। महाप्रभु जी में अग्नि के ताप दाह के साथ पुंज पीयूष वृष्टि का भी सामर्थ्य है। तो जो भगवान वल्लभाचार्य जी के अंग संबंधी धोती उपरना में जो महाप्रभु जी के अंग से निसृत अमृतत्व उसमें आया, उसका छींटा पड़ने से वो अमृत पान से वो ब्रह्म राक्षस मुक्त हुआ। वो यहाँ के लोगों ने जब चमत्कार देखा तो बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि यहाँ कोई आगे पान मार्जन दान तर्पण कर ही नहीं पाता था। जो आवे उसको ब्रह्म राक्षस पकड़ ले, सतावे, अलग अलग प्रकार के रूप दिखावे। तो ये तीर्थ का पूजन विकट हो गया था, लोग आना ही बंद हो गए थे। तो सब जानते थे कि ये साक्षात लक्ष्मी जी के वास का तीर्थ है। यहाँ पे तीर्थ आचमन पान आदि करने से विशेष करके बनियाओं को खुशी होगी, उनके धन की वृद्धि होती है। इसलिए बनिया लोग ब्रज में खास यहाँ आते हैं, खास तो उनके धन की वृद्धि हो, है लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो। तो वो उनको नहीं हो पाती थी। तो बनिया जो समुदाय था वो बहुत दुखी था। हम वणिकों के गुरु हैं, हम खास यहाँ आ गए। तो सब यहाँ के जो उस समय के तत्कालीन बनिया थे वो भी सब खुश हो गए कि वाह ब्रह्म राक्षस गया। तो उसके महात्म्य का अब अपन पूजन कर रहे हैं। बोलो मधुर गिरिधरन आदि सकतनु वेणुनाद सप्तरंधन मधुर रूप लीनो मधुर फल फलित अति ललित पद्मनाभ प्रभु मधुर अली गावत सरस रंग भीनो मधुर ब्रज देश बस मधुर कीनो मधुर ब्रज देश बस मधुर कीनो मधुर ब्रज देश। चरण शरण ब्रजराज कुंवर के चरण शरण ब्रजराज कुंवर के चरण शरण विधि अविधि
कछु नहीं समझत हम विधि अविधि, हम विधि अविधि कछु नहीं समझत, रहत भरोसे श्री मुरलीधर के, रहत भरोसे श्री मुरलीधर के, चरण शरण ब्रजराज कुंवर के, चरण शरण ब्रजराज कुंवर के, चरण शरण। प्रभु अंतर ध्यान है जी, तो अंतर ध्यान के पूर्व के रास के और गौचारण के प्रधान ठाकुर जी अपने आप हैं, और रास और महारास के आप गोकुलेंदु प्रभु जी बाजू में विराज रहे हैं, जो तासाम आविर्भूत शौरी में साक्षात मन्मथ मन्मथ स्वरूप जो है। तो ऐसे हरिराय जी ने जो भावना लिखी है आप श्री की, या मैं आपको भी, क्योंकि मदन मोहन आपको मूल नाम है, तो जगत त्रय मनोमोह परो मन्मथ मोहन स्वामिनी हृदयानंदम त्वामहम शरणम गता, ऐसे हरिराय जी लिखे हैं। तो सात स्वरूप की भावना में जगत त्रय, तीनों जगत, तो तीसरे जगत में क्या हो आकाश, तो व्योम यान वनिता सह सिद्धि विस्मितार्य उपधारिस लज्जा काम मार्गण से समर्पित चित्ता, ये जो है इसमें ये, और देवियों विमान गतयः स्मरन्नुसारा, दोनों वेणुगीत और युगल गीत में ये जो मोहित हो रही हैं देव स्त्रियाँ, वो आकाश, और भूमि पे जो हैं वो तो भूमि पे है ही, और जल में जो स्थित हैं वो तीसरो जगत जो पाताल संबंधी है वो जल संबंधी है। तो भगवान की जो रास क्रीड़ा है वो स्थल जल, और आकाश में जो दर्शन है वो कितनों दर्शन है कि बड़े बड़े विद्युत मंडल ऐसे भ्रमर की तरह घूम रहे हैं, बस इतनों ही ऊपर से देवतान को दर्शन, वहाँ में भी वो रास में मोहित हो रहे हैं कि भाई भगवान को रास जो है वो दिव्य है। तो ये दोनों स्वरूप जो यहाँ विराज रहे हैं ये दोनों ही रास के स्वरूप, एक लघु रास के एक महारास के। तो अपन को दोनों को ये जो दर्शन है यही रास का फल है और यही ब्रज का फल है, ब्रजवास का, कि अपन को यहाँ दूसरा दो लीला ये ऐसी हैं कि जिनमें सुखदेव जी ने भगवान शब्द से प्रारंभ किया है। एक गोवर्धन उद्धरण की लीला है, तो भगवान अपि तत्रैक्य बलदेवेन संयुता, तो वो गोकुलनाथ जी प्रभु गोकुल में विराज रहे चतुर्भुज, वो भी दोनों स्वामी जी सहित। तो वो कौन है जिनने समस्त ब्रजमंडल की रक्षा करी। तो रक्षण और पोषण ये भगवान के प्रधान कार्य हैं। रक्षण के जो देवता हैं वो आप हैं और पोषण के जो देवता हैं वो आप। तो दोनों रूप में अपने यहाँ विराज रहे। ये पुष्टि मार्ग का परम फल है। ये सब श्रीनाथ जी के सात स्वरूप हैं। श्री जी ही यहाँ मदन मोहन जी के रूप में विराज रहे, श्री जी ही यहाँ श्री गोकुलेंदु प्रभु के रूप में विराज रहे। ये सात स्वरूप किसके स्वरूप हैं? ये सब श्रीनाथ जी के स्वरूप हैं। तो अपन लोग सब इन रूपों में भी श्री गोवर्धनधर श्रीनाथ जी का ही दर्शन करते हैं। तो भगवान अपि तत्रैक्य बलदेवेन संयुता गोकुल और भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका कामवन। तो ये आदि वृंदावन कामवन में रासस्थली में ये दोनों स्वरूप के दर्शन रास पंचाध्यायी के लघु रास और महारास के ठाकुर जी के दर्शन का फल है। बोलो गोकुल के चंद की जय, श्री मदन मोहन लाल प्यारे की जय। रहत आसरे ब्रज मंडल में, रहत आसरे ब्रज मंडल में, भुजा छाह श्री गिरिवर धर के, भुजा छाह श्री गिरिवर धर के, प्रभु मुकुंद साकरी खोर। यहां से ही गोपी दूध दही माखन बेचने के लिए मथुरा गोकुल जाती थी। क्या बेचने? दूध दही माखन बेचने के लिए। लेकिन बेचने का तो एक उनका बहाना था। सास से कह के जाती थी कि हम दूध दही बेचने जा रही हैं मथुरा वृंदावन।
बेचने का एक बहाना, लेकिन उनका मूल उपदेश था ठाकुर जी से मिलना। चलो सखी जहां जाइए तहां बसत ब्रजराज, और गोरस बेचत हर मिले, एक पंथ दो काज। तो ब्रज यात्रा में आप आते हैं, यहां रासलीला होती है, और बल्लभ कुल बालक ठाकुर जी को दान देते हैं, और वैष्णव बल्लभ कुल को दान देते हैं। 4 दान हैं ब्रज में लेने के लिए। देखो, दान घाटी को दान, साकरी खोर को दान, या में मुख्य ये साकरी खोर है, श्याम ढाक को दान, और दान एकादशी को दान है। केवल इन्हीं दिनों में आप श्री दान लेते, बाकी दान नहीं लेते, बाकी तो दान देते हैं। तो ये मुख्य यज्ञ है साकरी खोर, और इसको बोलते हैं साकरी गली। साकरी गली में हाँ करी या ना करी, ऐसे लाठी लगाए के कहते भैया तू हमारो दान दे, तो गोपी कहती भैया ये मारक का तेरे बाप को हैगा, तो हम तो दान दें। तो माने तू तो ठाकुर जी कहते तू कछू समझ ले राधे, मेरो समझ ले चाहे मेरे बाप को समझ ले, दान दे बिना तो जान न दूंगी। दे जारी सखी दान हमारो दे जा, दान लिए बिन जान न दे हो, दान लिए बिन जान न दे हो, दे जारी सखी दान हमारो दे जा। तो आज आप दान दे बिगड़ नहीं जा सकते हो यहाँ से, पहले आपको वल्लभ कुल को दान देना है, फिर ही आप आगे बढ़ोगे। ये वो स्थल है। चलो अब कृष्ण कन्हैया माधो सुखदाई प्रभु मुकुंद, माधो सुखदाई हाथ बिकाने श्री राधावर के, हाथ बिकाने श्री राधावर के, चरण शरण ब्रजराज कुंवर के, चरण शरण ब्रजराज कुंवर के, चरण शरण ब्रजराज कुंवर के, चरण शरण। गैवरवन, और गैवरवन ये है मानगढ़ 300 पगतिया ऊपर, और ये है मोरकुटी, और मोरकुटी के आगे दानगढ़, और दानगढ़ से है जयपुर वाले का मंदिर, और जयपुर वाले के बाद में है राधा जी का महल। ये तो दर्शन है। और दूसरा प्रकार यहाँ रास्ता केवल या तो ये पैदल का है, पैदल का। ये सभी तीर्थ करते हुए आप पैदल पैदल, जो नहीं चल सकते हैं भैया वो अपनी गाड़ी में बैठ जाओ, राधे राधे भजो।
जो चित्रावली हाथन में जो मेहंदी लगाई है तो बाकी छाप चित्र विचित्र शिला। और यही पहाड़ के पीछे है सुनहरा की कदम खंडी। सुनहरा नाम की सखी ही पनिहारी कुंड कृष्ण कुंड, वहीं ठाकुर जी को सुनहरी वस्त्र सुनहरी आभूषण सब धराई गई हैं। काका वल्लभ जी की बैठक, अपने घर के काका वल्लभ जी भये वहाँ आपने बहुत ग्रंथगुण को शोध किया है। और वहीं पे श्री स्वामी जी ने चतुरा नागा की जटा को सुलझाई, वो स्थल सुनहरा की कदम खंडी। ये आप जो बीच में देख रहे हैं गुम्बद, ये ऊंचो गांव है ललिता सखी को। यहाँ देह कुंड में स्नान करे थे, पुरुष भाव मिटे, गोपी भाव प्रकट हुए, तभी आप बरसाने में प्रवेश कर सको, अन्यथा प्रवेश नहीं कर सको। से सुनहरा की कदम खंडी से स्वामी जी की लीला चालू हो जाती है। वाह। अब जैसे आप आए यहाँ पर, अब आपको बरसाने में प्रवेश करना है, तो इसका नाम है देह कुंड। देह कुंड में पहले स्नान होता है, स्नान के उपरांत पुरुष भाव मिटता है, गोपी भाव प्रकट होता है, तब आप बरसाने में प्रवेश कर सकते हैं, करते हैं। नहीं तनु नवत्व नया देह मिलता है। इस गांव की जो आदिपति हैं, जैसे अपने अष्ट सखा और यहाँ है अष्ट सखी। ये कौन सा गांव है? ऊंचा गांव। यहाँ की आदिपति मालकिन है वो राजी ललिता सखी जी है। तो यूथाधिपति में जो एक ललिता जी आते हैं वो जी कृपा, उनका धाम ऊंचा गांव। ये है रिठौरा, इसके आगे आगे दिखेगा ये दिशा, ये है रिठौरा। चंद्रावली जी का वहाँ की आदिपति है चंद्रावली सखी। अब आप चलेंगे माँ पहला साखी, ये चंद्रभागा विशाखा, तो ये अष्ट सखियों की। तो यहाँ पुरुष भाव मिटता है और गोपी भाव प्रकट होता है और अपन बरसाने में प्रवेश करते हैं। अब देह कुंड, देह कुंड में यहाँ स्वामी जी ठाकुर जी संग में जल विहार लीला, नाना प्रकार की लीला कर रहे थे। नाना प्रकार की लीला करते करते एक ब्राह्मण ठाकुर जी के आगे उपस्थित हुआ। यानी कहते हैं बूढ़ी दो दक्षिणा दो, तो उसकी बेटी का विवाह था, तो विवाह के लिए उसने याचना करी ठाकुर जी से। तो ठाकुर जी ने ब्राह्मण से ठिठोली करी कि भैया मेरे पास तो कुछ है नहीं, मेरे पास में तो ये है मेरी स्वामिनी राधा है, या तू ले ले। अब ब्राह्मण के तो वैसे ही बहुत कन्या आई, वो कन्या के बाप की फिक्रन में वो डोल लो, इनको एक एक को ब्याह होए तो वो रात का रानी को कैसे ले। तब ठाकुर जी ने राधिका जी की बरोबर तोल के वह ब्राह्मण को सोनो दान की। क्या बात। तो देह कुंड के निमित्त में ज्यादा नहीं, थोड़ो ब्रज यात्रा में कड़का जरूर देह कुंड के निमित्त सोनो दान करना चाहिए। ये यहाँ की लीला है। जय कृपा। सूर्य अब कछु कहबे की नाही, श्याम शरण वह रहिए।
कियो गोपाल कियो गोपाल कियो गोपाल कियो गोपाल कियो गोपाल को सब होए कियो गोपाल कियो गोपाल कियो गोपाल कियो गोपाल कियो गोपाल को सब होए कियो गोपाल कियो गोपाल कियो गोपाल को सब होए कियो गोपाल। जो जाने पुरुषार्थ आपनो जो जाने पुरुषार्थ आपनो अधिकर झूठो प्रेम सरोवर प्रेम की भरी रहे दिन रैन और तहाँ तहाँ राधे पग धरे कृष्ण धरत दो नैन। यहाँ आपने नौका विहार लीला करी है, ये यहाँ को कथा को वर्णन है। कृष्ण कन्हैया लाल की।